अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप तमाम बहनों को, तमाम मुसलमानों को ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने वाली हूँ जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसकी जानकारी हर इंसान को है। मौत के बारे में, मौत बरहक है, ये सबको पता है, मौत बरहक है, जिसका जिक्र कुरान में भी आया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो आइए हम बात करते हैं, वीडियो मुकम्मल जरूर देखिए। मौत के बारे में ये नहीं कहा कि तुम्हें एक दिन मौत आएगी, बल्कि फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम में से हर एक इंसान को, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। नेक लोगों के लिए मौत मीठी होती है और बुरे लोगों के लिए सख्त कड़वी होती है। सुभान अल्लाह। इसलिए आज इस मौत की तैयारी करने का वक्त है। किसी बुजुर्ग ने क्या अच्छी बात कही थी, लेकिन कफन के मिलने में शक है, क्या मालूम किस हाल में मौत आए। कोई कफन देने वाला भी पास हो या ना हो। चुनांचा हमने एक आदमी की बात सुनी कि उसे दुश्मनों ने कत्ल करके नहर में फेंक दिया। बहुत दिनों तक उसकी लाश पानी में फूल रही थी, यहाँ तक कि उसकी लाश को जब निकाला गया तो शनाख्त करना मुश्किल था। पुलिस वालों ने करीबी बस्ती वालों के हवाले कर दिया कि मुसलमान नजर आता है, तुम उसका जनाजा पढ़ा दो। चुनांचा बस्ती वालों ने उसे नहला तो दिया, लेकिन साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि एक लावारिस लाश है, उसका कफन खरीदना है। उसके कफन में जो आदमी हिस्सा डालना चाहे वो लाए। चुनांचा कोई आदमी 10 रुपए लाया, कोई 20 लाया। चुनांचा उसके लिए कफन खरीदा गया और उसको दफन करने का इंतजाम किया गया। जब दफन करने लगे तो कोई एक बंदा भी नहीं रो रहा था, इसलिए कि कोई उसे पहचानता जो नहीं था। जब कुछ दिनों के बाद उसकी हकीकत खुली तो पता चला कि वो एक इलाका का बड़ा जमींदार था। 12 मुरब्बा जमीन का वो मालिक था। करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट में थे। 2 मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में उसकी कोठियां थी। 4 उसके जवानुल उमर बेटे थे। कई कई उनके घर हैं और जमीनें हैं। उसको क्या पता था कि जब उसकी मौत आएगी तो उसको चंदे का कफन दिया जाएगा। इसलिए किसी ने कहा है मौत बरहक है, लेकिन कफन के मिलने में शक है। हमें चाहिए कि आज ही से मौत की तैयारी करें। ये उसूली बात याद रखिए, और अगर हम नेकी वाली जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी फासिक व फाजिर वाली जिंदगी गुजारे और बायजीद बस्तामी और जुनैद बगदादी जैसी मौत आए? हरगिज नहीं हो सकता। हमें आज भी अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। हम जो गुनाह करते हैं उनको छोड़ने की जरूरत है। मौत की तैयारी करने की जरूरत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब अंदाज से ये बात समझाई है। फरमाया करते थे कि एक बादशाह का बड़ा बाग था जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर लाओ, बड़ा इनाम मिलेगा, मगर शर्त यह है कि जब अंदर से गुजर कर आ जाओ तो तुम्हें दोबारा वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। उसने कहा चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लेकर उस टोकरी को चल पड़ा। एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि उसके अंदर फल हैं, मगर पसंद ना आए। अगले दर्जा में दाखिल हुआ, यहाँ फल पहले से बेहतर थे। सोचने लगा कुछ तोड़ लूं, कहने लगा अगले दर्जा से तोड़ लूंगा, फल यहाँ भी कुछ बेहतर थे। फिर अगले दर्जे में बहुत तेज थे और उससे अगले दर्जे में बहुत ही बेहतरीन थे। यहाँ दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं कुछ फल तोड़ लूं। फिर सोचने लगा आगे सबसे बेहतर फल तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, वहां पर तो किसी भी दरख्त पर फल ही नहीं है। अफसोस करने लगा कि ऐ काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़ते हुए आते तो आज मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिसाल के मानिंद है और इंसान जो बाग में जा रहा है वो तेरी मिसाल है।
और टोकरी से मुराद तेरा नामा ईमान है। जिंदगी की मिसाल बाग की मानिंद है और इसके मुख्तलिफ हिस्से तेरी जिंदगी के हर दिन के मानिंद है। अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन तू रोज सोचता है कि मैं कल से नेक बन जाऊंगा, यानी अगले दर्जे से फल तोड़ लूंगा, अगले दर्जे से फल तोड़ लूंगा, यानी कल पढ़ लूंगा, नमाज कल पढ़ लूंगा, लेकी कर लूंगा। तेरा अगला दिन कभी ना आया और तुझे उसी दिन अल्लाह के हुजूर जाना पड़े, खड़े पैर चल देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलने वाली है मेरी माओ और बहनों, एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलने वाली है कि अभी हम कुछ नेकियां कर ले, अभी एक मिनट रुक जाओ। तुम मलकल मौत से ये नहीं कह सकती हो कि एक मिनट की फुर्सत मुझे दे दो, मैं अल्लाह से एक बार तौबा कर लूं, एक बार अस्तगफार पढ़ लूं या एक बार कलमा शहादत पढ़ लूं। वो आपकी नेकियों की वजह से सब होगा। अगर आप नेक होंगे, अपनी जिंदगी नेकी में गुजारी है, तो अल्लाह पाक आपको खुद ब खुद तौफीक देंगे कि आप कलमा शहादत पढ़े। और अगर आपने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है तो अल्लाह पाक एक सेकंड की मोहलत भी नहीं देंगे। मौत के वक्त भी आपको दुनिया याद आएगी, मौत के वक्त भी आपको अपनी औलाद याद आएगी। मेरी माओ और बहनों, कलमे शहादत याद नहीं आएगी। लोग आपके आजू बाजू, आपके इर्द गिर्द खड़े होंगे, कलमे शहादत की तलकीन कर रहे होंगे, लेकिन आपको ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा। आपकी रोशनी जा चुकी होगी, एक सेकंड की मोहलत नहीं होगी। इसलिए अभी वक्त है मेरी माओ और बहनों, अभी बहुत वक्त है। अपने आप को संभाल लो। दुनिया कयामत के करीब जा रही है, दिन ब दिन कयामत के करीब बढ़ती जा रही है। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है और बहुत थोड़ी सी है। हमें नहीं मालूम कि जो सांसें हमारी अंदर गई हैं वो बाहर आएंगी या नहीं। फिर भी हम कितने गफलत में पड़े हैं, ये अफसोस की बात है। मेरी माओ और बहनों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज के पाबंद हो जाओ। एक नमाज छोड़ने की सजा, एक नमाज छोड़ने की सजा 80 साल जहन्नुम में चलना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज की सजा 80 साल जहन्नुम में चलना पड़ेगा। सोचो जरा मेरी माओ और बहनों, यहाँ बचपन आती है, जवानी आई, बुढ़ापा गुजर गया, मौत के मुंह में आ गए, फिर इंसान को मौत भी आ जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर वहां न मौत आएगी, वहां फुर्सत नहीं मिलेगी। मेरी माओ और बहनों, हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहां हम यही सोचते फिरेंगे कि काश हम नेकी कर लेते। जिस तरह किसी इंसान के किसी भी बच्चे को एग्जाम में भेजो और वो एग्जाम देने गया है, वो इम्तिहान गाह में पहुंचने के पहले रास्ते में उसे कुछ मिल जाए, कोई जादूगर मिल जाए या कोई मार्केट अच्छी लग जाए, वो वहां उसे देखने बैठ जाए या मार्केट करने बैठ जाए, तो जब वो एग्जाम में नहीं पहुंचा, वो इम्तिहान गाह में पहुंचा ही नहीं, इम्तिहान गाह में अपना पेपर यानी अपना नामा एमाल उसने फुल ही नहीं किया, सवाल का जवाब ही नहीं भरा, तो उसे नंबर कैसे मिलेंगे? उसकी कापियां खाली होंगी, सेम उसी तरह जिस तरह हमारे नामा एमाल खाली है। तो जब रिजल्ट आएगा, लोग रिजल्ट देखेंगे तो उस फेल नजर आएगा आपको, वो एग्जाम में फेल नजर आएगा, वो अपने इम्तिहान में फेल नजर आएगा। तो लोगों के सामने, माँ बाप के सामने, भाई बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसे शर्मिंदगी होगी कि अरे काश मैं पहुंच गया होता इम्तिहान गाह की तरफ, मैं पहुंच गया होता अपने इम्तिहान हाल में और एग्जाम दे दिया होता, कुछ तो नंबर आए होते, कुछ तो लिखता, कोशिश तो करता, मगर उसे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा होगा। मगर वो शर्मिंदगी उसे किसी काम में नहीं, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसका रिजल्ट फाइनल आ चुका है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे नामा एमाल है, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है और हम इम्तिहान देने के लिए अपनी तैयारी करने के बजाय, अपना नामा एमाल भरने के बजाय अपनी गुनाहों का बोझ लिए बैठे हैं। हमें पछतावा के अलावा कुछ न मिलेगा। और जब हमारा नामा एमाल वहां खोला जाएगा, तब वहां हमारे मौजूद रिश्तेदार भी होंगे, जिनसे हम छुपते थे, अपने गुनाह छुपा कर किया करते थे कि उनको पता न चल जाए, हमें शर्मिंदगी होगी हमारी, वो भी वहां मौजूद होंगे। आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, भाई बहन भी वहां मौजूद होंगे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोग भी वहां मौजूद होंगे, जिनको आपने देखा या जिनको आपने देखा भी नहीं है, सबके सामने आपका नामा एमाल आपके हाथ में दिया जाएगा। फिर आपको कितनी शर्म आएगी, कितनी शर्म महसूस होगी वहां, मगर आप कुछ नहीं कर सकोगे।
دنیا میں ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ ابھی موقع ہے، 1 سال اور ایگزام دے لوں، اب کی بار محنت سے کروں گا، اب کی بار محنت سے دوں گا، کسی چیز سے غافل نہیں ہوں گا اور انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اپنے اعمال کے بارے میں اگر سوچ لو میری ماں اور بہنوں، تو وہاں تمہیں دوبارہ موقع بھی نہ ملے گا۔ موقع ابھی ہے سنبھلنے کا، اور سنبھل جاؤ اور اپنے نامہ اعمال پر غور کرو کہ ہم نے دن میں پورا دن صبح سے لے کر شام گزر جاتی ہے، جب شام کو سونے چلو تو ایک بار اپنے پورے دن پہ ضرور نظر ڈالو کہ آج پورے دن میں میں نے کتنا گناہ کیا اور کتنا ثواب کا کام کیا، اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا آج لکھا ہے۔ اس سے آپ کو بہت احساس ہوگا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا، اس سے آپ کو جانکاری ملے گی کہ آج آپ نے پورے دن میں کیا گناہ کیے۔ اگر آپ اپنا جائزہ لے لیں، پورے دن کی گناہوں اور ثوابوں کا جائزہ لے لیں، تو میری ماں اور بہنوں سوتے وقت استغفار پڑھ لو اور اٹھو اور وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اللہ رب العزت کے سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے دعا کرو، توبہ اور استغفار کرو اور اس امید سے استغفار کرو کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا نام غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تمہاری گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج وعدہ کرو، اپنے آپ سے عہد لو کہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے اللہ تعالی سے ضرور دعا مانگو گے، اپنی آپ کی بخشش ضرور کرواؤ گے۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے اسے ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ آپ میں موجود ہیں جو پچھلے سال آپ کے ساتھ اس وقت میں موجود تھے، اس مہینے میں موجود تھے، مگر اس سال وہ نہیں ہے۔ ان کا بھی یہی گمان رہا ہوگا کہ میں اگلی سال دعا کر لوں گا، اگلی سال نماز پڑھ لوں گا، اگلی سال بخشش کروا لوں گا، لیکن اگلی سال ان کے نصیب میں نہیں آیا۔ اگر آپ کے نصیب میں آیا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں میری ماؤں اور بہنوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کو احساس ہوا ہوگا، اپنی قیمتی زندگی کا احساس ہوا ہوگا۔ میں اللہ رب العزت سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، آپ سب کو تمام مصیبت اور تمام پریشانیوں سے دور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔